जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल सुजान लेक्चरर वाईजीके पर। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो आरआरबी एनटीपीसी 2024 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सामान्य ज्ञान के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का समावेश किया गया है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल है दोस्तों, जठर या सख्त शरीर के अन्य भीतरी भागों की जांच के लिए प्रयोग होने वाली एक तकनीक एंडोस्कोपी किस परिघटना पर आधारित है? इस सवाल का सही जवाब होगा ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सवाल का जवाब कमेंट में भी बताते रहें। सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? इस सवाल का सही जवाब होगा ए, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक मोदी मिडास टच इन फॉरेन पॉलिसी के लेखक कौन है? इस सवाल का राइट आंसर होगा बी, सुरेंद्र कुमार। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की संचालक होती हैं सिवाय किसके? इस सवाल का सही जवाब होगा सी, विस्मत के। अगला सवाल है, सर्वोदय के अवधारणा के संस्थापक कौन थे? इस सवाल का सही जवाब होगा बी, महात्मा गांधी। तालचेर किसके लिए महत्वपूर्ण है? बी, भारी जल संयंत्र। ईमेल में वीसीसी क्या है? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा डी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। एलिफेंटा के प्रसिद्ध सेल कृत मंदिरों का श्रेय दिया गया है। इस सवाल का राइट आंसर होगा डी, चालुक्यों को। प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सवाल का राइट आंसर होगा सी, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था? बी, 1935 में। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? इस सवाल का सही जवाब होगा सी, टोडरमल। क्वेश्चन है दोस्तों, 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप एक आंदोलन आगे बढ़ा था जिसका नाम था, क्या नाम था? इस सवाल का राइट आंसर होगा वी, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा सी, जल संवर्धन। अगला सवाल है, निम्न में से कौन प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक है? वी, दक्षिण पूर्व एशिया। ग्रैंड कैनियन किस नदी में स्थित है? डी, कोलोराडो।
अगला सवाल है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी? डी, उपर्युक्त सभी के लिए, मतलब कि ए, अन्न प्राप्ति के लिए, बी, अन्न के भंडार के लिए, सी, अन्न के आयात के लिए। ये सभी हो जाएंगे। अगला, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य है? डी, इस सवाल का राइट आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। इसका मतलब है कि ए, वनों की रक्षा और वृद्धि करना, बी, वन तथा विरले पशुओं की वृद्धि और रक्षा करना, और पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करना। ये सभी हो जाएंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ए, निकृष्ट मृदा खरी मृदा को संचालन से बाहर धकेल देती है। अगला सवाल है, रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व जो स्थित होते हैं? बी, CPU में। लोकसभा में अध्यक्ष तब तक पद पर रहता है जब तक डी, अगली लोकसभा का गठन ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? वी, आयरलैंड। सुल्तान अजलान शाह कप 2018 जीता था? सी, ऑस्ट्रेलिया ने। अगला सवाल है, कौन सा देश 24वें शीतकालीन ओलंपिक 2022 की मेजबानी करेगा? इस सवाल का राइट आंसर होगा बी, चीन। किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिक संभव संख्या क्या है? सी, 545। अगला सवाल है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व है? सी, 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ए, काला। सवाल का जवाब कमेंट में भी बताते रहें। उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता के अंतर्गत क्या शामिल है? सी, भारतीय संघ की विभिन्न यूनिटों के बीच विवाद। अगला सवाल है, मंड पानी में घुलनशील नहीं होता है फिर भी यह आलू में बड़ी मात्रा में संचित क्यों रहता है? इस सवाल का राइट आंसर होगा बी, यह पत्तियों से शर्करा के रूप में स्थानांतरित होता है। निम्नलिखित में से किस समझौते का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम मतभेद को सुलझाना था? ए, लखनऊ समझौता। अगला सवाल है, 1526 ईस्वी सन के पूर्व
बाबर ने भारत पर किस बार आक्रमण किया? बी 4 बार। सीमांत राजस्व क्या है? सी अतिरिक्त यूनिट की बिक्री पर प्राप्त राजस्व को। अगला सवाल है, राजनीति विज्ञान किसका विज्ञान है? सी सामाजिक इंजीनियरिंग। भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है? इस सवाल का सही जवाब होगा ए फ्रांस के संविधान से। अगला सवाल है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? सी भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला सवाल है, यू 235 श्रृंखला की किस संख्या से संबंधित है? ए एक्टिनियम श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार किसके संविधान से ग्रहित किया गया है? ए आयरलैंड। मांग वक्र किसके अधीन अनियत होता है? डी अल्पाधिकार। अगला सवाल है, मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत है? बी केशिका क्रिया। अगला सवाल है, प्रक्षेपण किसे घोषित करता है? इस सवाल का राइट आंसर होगा ए मानक विचलन का मान। अगला सवाल है, भारतीय वास्तुशिल्प में सुर्खी किसने शुरू की थी? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा वी सल्तनत सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की आणविक गति का आंतरिक ऊर्जा में कोई योगदान नहीं होता? ए इनमें से कोई नहीं, मतलब कि ना ही स्थानांतरण, घूर्णीय और कंपनीय, ये कोई नहीं होंगे। अगला सवाल है, वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा वी कृष्ण सोबती। अगला सवाल है, वैदिक साहित्य की रचना किस काल में हुई? ए 3500 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व के बीच। अगला सवाल है, जिस समय भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इस सवाल का राइट आंसर होगा ए इटली। अगला सवाल है, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? इस सवाल का सही जवाब होगा सी पल्लवों। यदि बंद पात्र में कुछ गैस निकालकर दाब कम कर दिया जाए तो गैस अणुओं का माध्य मुक्त पथ क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब होगा वी बढ़ेगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? इस सवाल का सही जवाब होगा डी संस्थाएं। निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? ए 1931। अगला सवाल है,
निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक तांबे की मौजूदगी में गर्म करने पर नीले हरे रंग की ज्वाला उत्पन्न करता है? सी, क्लोरोबेंजीन। अगला सवाल है, शैवाल विज्ञान अध्ययन है? ए, शैवाल।